हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग अच्छे तरीके से होंगे। आप हमारे वीडियो को लगातार देख रहे होंगे, हमारे चैनल से लगातार जुड़े होंगे। आज हम लोग क्लास 10 के लिए कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर को देखने वाले हैं, है ना। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में भी एक खास टॉपिक को हमने उठाया है और वो टॉपिक है आपका मूवमेंट इन प्लांट, है ना। तो हम लोग देखते हैं कि ये जो हमारे आसपास प्लांट है वो कैसे है, फिक्स पोजीशन पर एक जगह पे वो प्रेजेंट है, वो कहीं भी मूव वो करते नहीं। तो ये जो प्लांट है इसके बावजूद भी हम लोग देखते हैं कि वो रिस्पॉन्ड करते हैं वो जो हमारे एक्सटर्नल स्टिमुलस होते हैं उसके प्रति रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे प्लांट के लिए एक्सटर्नल स्टिमुलस क्या हो सकता है, तो इसके लिए आपका लाइट है ना, टेम्परेचर है, सॉइल है, तो ये सब इसका एक्सटर्नल स्टिमुलस है। इसके प्रति ये क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं और इसी के आधार पर प्लांट के अंदर होने वाले मूवमेंट को हम लोगों ने क्या किया है, टू टाइप में डिवाइड कर दिया। आप कहेंगे आप प्लांट में मूवमेंट कहाँ दिख रहा है, तो प्लांट में देखते हैं कि प्लांट का सारा रूट कहाँ जा रहा है, जमीन के नीचे। स्टेम क्यों नहीं मुड़ के जमीन के नीचे जा रहा है ना। तो इस तरह से सारा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला हम लोगों ने क्या किया है, क्लासिफाई कर दिया है इसको टू कैटेगरी में। फर्स्ट जो है वो ट्रॉपिक है और दूसरा क्या है, नास्टिक, है ना। तो ट्रॉपिक जो है मूवमेंट प्लांट में वो कैसा है, डायरेक्शनल, मतलब कि एक निश्चित डायरेक्शन में होता है। तो इसका बहुत सारा टाइप है। पहला फोटोट्रॉपिज्म, दूसरा जियोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म और क्या, थिग्मोट्रॉपिज्म। तो सबसे पहले फोटोट्रॉपिज्म को हम लोग देखते हैं कि प्लांट के अंदर अगर मूवमेंट हो रहा है ना, और किस के वजह से, तो सनलाइट की वजह से, तो वो मूवमेंट क्या कहलाता है, ट्रॉपिक का फोटोट्रॉपिज्म कहलाता है। तो यहाँ पर मूवमेंट अब देखें आप सबसे पहले कि प्लांट का रूट सारा जो है वो कहाँ जा रहा है, जमीन की ओर जा रहा है, और स्टेम सारा जो है वो लाइट की ओर बढ़ना चाह रहा है। तो अगर लाइट के तरफ मूवमेंट हो रहा है तो वो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म कहलाएगा, और लाइट के अगर अगेंस्ट में मूवमेंट हो रहा है तो वो निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म कहलाएगा, है ना। तो पहले आप देखें कि आप देखते हैं कि कोई प्लांट लगा हुआ है ना। तो क्या देखते हैं कि अगर प्लांट का जो शैडो एरिया है, तो शैडो एरिया लगातार जहां पर जो छाया में, वो धीरे धीरे आप देखेंगे कि वो मुड़ करके जाना चाह रहा है कहाँ, तो वो मुड़ करके चाह रहा है सनलाइट की ओर। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है कि सैडी एरिया में प्लांट के अंदर जो हार्मोन होते हैं, प्लांट हार्मोन जिसमें ऑक्सीजन आता है, वो सैडी एरिया में रहता है। और जब वो सैडी एरिया में रहेगा तो वहां वाले हिस्से में क्या करता है, ग्रोथ को प्रमोट करता है ना। तो फोटोट्रॉपिज्म में हम लोगों ने क्या समझा, फोटोट्रॉपिज्म में हम लोगों ने समझा कि प्लांट जो है सनलाइट के, प्लांट के पार्ट्स जो है वो सनलाइट के लिए एफिनिटी रखते हैं या एफिनिटी नहीं रखते हैं, उसके आधार पर रिस्पॉन्ड करते हैं। प्लांट का जितना सारा स्टेम पार्ट है वो सनलाइट की ओर मुड़ना चाहेगा, और प्लांट का जो रूट पार्ट है सनलाइट से अवे जाना चाहेगा। तो ये फोटोट्रॉपिज्म है। अब जियोट्रॉपिज्म नेक्स्ट है ट्रॉपिक मूवमेंट का। तो ड्यू कह सकते हैं कि ड्यू टू ग्रेविटेशनल मूवमेंट अकर इज नोन एज जियोट्रॉपिज्म। तो ग्रेविटेशनल पुल का अर्थ है सॉइल जो है हर चीज को क्या करता है, अपनी ओर अट्रैक्ट करना चाहता है। तो अब प्लांट का रूट तो है सॉइल के प्रति एफिनिटी को रखता है, और इस वजह से ये रूट जो है पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म को शो करते हैं, और सारे रूट जो है जमीन के अंदर आना चाहते हैं। अब एक्सेप्शन हर जगह है, जैसे निमेटोफोर्स आपका हो गया, मार्सी एरिया प्लांट का रूट वो ऊपर की ओर आना चाहता है, लेकिन प्लांट के सारे स्टेम जो है वो निगेटिव जियोट्रॉपिज्म को शो करते हैं, वो सॉइल से ऊपर के डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, तो वो निगेटिव जियोट्रॉपिज्म हुआ। बात समझ में आ रही है ना। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, हमारे वीडियो लगातार आप तक पहुंचते रहेंगे। नए नए वीडियो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, आपके कोर्स से रिलेटेड सारे वीडियो यहाँ अवेलेबल है। आप एक क्लिक में आप यहाँ सारा वीडियो देख सकते हैं। बेल आइकॉन बटन को दबाएंगे, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। अगला है हाइड्रोट्रॉपिज्म। तो प्लांट में मूवमेंट किसकी वजह से हो रहा है, अगर वाटर के कारण मूवमेंट हो रहा है तो ये क्या कहलाता है, हाइड्रोट्रॉपिज्म कहलाता है। तो ये भी दो तरह का, पॉजिटिव और क्या, निगेटिव। प्लांट में क्या देखते हैं कि प्लांट का रूट जो है वो पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म को शो करता है, और प्लांट के स्टेम तथा अदर पार्ट्स जो है, फ्रूट्स फ्लावर जो भी है, तो वो निगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म को शो करेगा। पॉजिटिव कौन शो किया, तो प्लांट का रूट, है ना, और बाकी हिस्सा जो है वो निगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म को शो करता है। कीमोट्रॉपिज्म अगला है ना। तो आप देखते हैं कि प्लांट में क्या है, प्लांट में फ्लावर है,
फ्लावर में ये फीमेल पार्ट है, फीमेल पार्ट में ये वाला हिस्सा स्टिग्मा हो गया। स्टिग्मा के बारे में हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि ये लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, किसके लिए, पॉलन ग्रेन के लिए। ये वाला हिस्सा क्या है, स्टाइल है, और ये वाला हिस्सा ओवरी है। तो यहाँ पर मेल गैमेट पॉलन ग्रेन पहुंचता है स्टिग्मा पर, और जैसे ही पहुंचता है तो एक कारण है कि ये मेल गैमेट है, इसको पहुंचना कहाँ है, फीमेल गैमेट तक। तो फीमेल गैमेट यहाँ जो है वो प्रेजेंट है ओव्यूल्स के फॉर्म में। तो यहाँ तक पहुंचने के लिए है ना कीमोट्रोपिज्म शो होता है। जैसे ही सेम साइड का मान लेते हैं कि ये प्लांट जो है किसी मैंगो का है ना, तो मैंगो का अगर पॉलन ग्रेन यहाँ पहुंचता है तो ये पॉजिटिव कीमोट्रोपिज्म को शो करता है, और यहाँ पर धीरे धीरे पॉलन ग्रेन जो है वो आपस में केमिकल डायलॉग करते हैं, और फिर यहाँ पर पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। पॉलन ट्यूब बनता है जिसके थ्रू मेल न्यूक्लियस जो है वो यहाँ तक, कहाँ, फीमेल गैमेट तक पहुंचता है। तो इस तरह से जो पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हुआ वो कीमोट्रोपिज्म का एग्जांपल है। अब डिफरेंट तरह का पॉलन ग्रेन, अगर मान लो मैंगो का प्लांट है, यहाँ पर कई दूसरे प्लांट का है ना, या लीची का या दूसरा का किसी का भी पॉलन ग्रेन यहाँ पहुंचता है, तो केमिकल डायलॉग कंप्लीट नहीं होता, वो निगेटिव कीमोट्रोपिज्म को शो करता है। तो ये हुआ कीमोट्रोपिज्म। एक है आपका थिग्मोट्रोपिज्म, रिस्पॉन्ड करता है ये किसके हिसाब से, तो टच के हिसाब से। ज्यादातर प्लांट में देखने के लिए नहीं मिलता है, लेकिन मिमोसा प्यूडिका टच मी नॉट प्लांट जो है, लाजवंती जिसे आप कहते हैं, तो ये प्लांट में आप क्या देखते हैं कि जैसे ही हम लोग इस प्लांट के लीफ को टच करते हैं तो ये जो प्लांट का लीफ है ये सारा एक डायरेक्शन में मुड़ जाता है ना। इस तरह से पहले लीफ खुला हुआ था, ये सारा मुड़ करके इस तरह से आ गया। तो ये जो मूवमेंट आपको दिख रहा है, ये मूवमेंट किसका है, थिग्मोट्रोपिज्म का, है ना। टच के वजह से एक डायरेक्शन में लीफ की सारी पत्तियां जो है वो सिकुड़ गई, तो ये आपका हो गया थिग्मोट्रोपिज्म। यहाँ पर सारा हम लोगों ने देखा कि चाहे फोटोट्रोपिज्म हो, जियोट्रोपिज्म हो, हाइड्रोट्रोपिज्म हो या फिर कीमोट्रोपिज्म, एक डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है ना। मूवमेंट तो प्लांट में हो रहा है, लेकिन क्या, एक डायरेक्शन में हो रहा है। अब प्लांट के अंदर कुछ ऐसे भी मूवमेंट्स होते हैं जिसमें डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस नहीं, जैसे नास्टिक मूवमेंट, है ना। ये क्या होते हैं, नॉन डायरेक्शनल। पहला क्या था, ट्रॉपिक मूवमेंट, अब नेक्स्ट क्या है, नास्टिक मूवमेंट। तो इसमें क्या है, नॉन डायरेक्शनल। जैसे आप एक देखें, मैरीगोल्ड फ्लावर को देखें, है ना, या चाइना रोज फ्लावर को ले, तो चाइना रोज का सारा पेटल जो है वो ओपन हो रहा है। अब आपसे पूछा जाए कि चाइना रोज का पेटल जो है वो किस डायरेक्शन में ओपन हो रहा है, सारा डायरेक्शन में खुल रहा है। तो इस तरह का अगर लाइट के प्रति रिस्पॉन्ड करके वो मूवमेंट हो और वहां पर डायरेक्शन हम कैलकुलेट नहीं कर पाए, तो वो क्या कहलाता है, फोटोनास्टिक कहलाता है। लोटस हो गया, मैरीगोल्ड हो गया, चाइना रोज हो गया, तो ये हमारा फोटोनास्टिक का एग्जाम्पल है। इसी तरह से आपका एक है सिस्मोनास्टी, है ना। तो सिस्मोनास्टी में क्या है, सिस्मोनास्टी आपने टच मी नॉट प्लांट को देखा। अब टच मी नॉट प्लांट में आपको क्या देखना है तो टच मी नॉट प्लांट में ये आपका फ्लावर है, लीफ है, बीच वाला मिड लीफ हो गया, यहां से फ्लावर क्या कहते हैं, लीफ निकला हुआ है इस तरह से। तो जैसे ही हम लोग टच करते हैं तो टच करने के बाद ये जो आप देख रहे हैं ये वाला हिस्सा को पल्विनस कहा जाता है ना। ये क्या कहलाता है, पल्विनस कहलाता है। तो ये पल्विनस वाला हिस्सा में पहले से वाटर एक्युमुलेटेड होता है जो इसको टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है, और सारे लीव्स क्या रहते हैं, ओपन रहते हैं। लेकिन जैसे ही टच करते हैं तो पल्विनस से सारा वाटर रिमूव आउट हो जाता है, और जिसके वजह से पहले पल्विनस पूरा मोटा था, लेकिन ये क्या हो गया, सिकुड़ गया। तो अब आप कहेंगे कि ये सिकुड़ा जो किस डायरेक्शन में सिकुड़ा, तो आप यहाँ डायरेक्शन नहीं बता सकते, है ना। तो इस तरह का मूवमेंट जो है वो सिस्मोनास्टी का एग्जांपल है। आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, मूवमेंट इन प्लांट को समझा, है ना। अगली वीडियो में फिर नए टॉपिक के साथ आप हमारे चैनल से जुड़े रहे। वीडियो पसंद आए लाइक बटन दबाएं, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें।